बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाइव अब्दुल्ला। हीर ज़िला जंग में अब्बास सयाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक जाट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत थी और इलाका भर में इस जैसी हसीन लड़की नहीं थी। और दूसरी जानब रांझा भी जाट और दरियाए चिनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा का ही बासी था। इसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहेता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी कि बांसुरी बजाता रहता। मालो दौलत की फरावानी की वजह से उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप फौत हो गया तो उसका मुश्किल तरीन दौर शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात पर उसके भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। वादिये चिनाब के इन 2 इश्क करने वालों की दास्तान मुकम्मल सुनने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें ताकि ऐसी ही तमाम वीडियोस आप तक बाआसानी पहुंच सकें। हीर रांझा की मरवजा कहानी, जिसे वारिस शाह और दीगर शुअरा कराम ने बयान किया है के मुताबिक हीर जंग के नवाब सयाल खानदान के एक शख्स चोचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल की शोहरत 4 वांग आलम फैल चुकी थी। वारिस शाह के बारे में एक गुज़िश्ता वीडियो में हम तफसीलन उनका जिक्र और उनकी मशहूर ज़माने तसनीफ हीर का जिक्र कर चुके हैं, जिसे आप अभी आई बटन या वीडियो के आखिर में लगे कार्ड की मदद से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी, जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से मुतासर हुआ और हीर के ख्याल में गलतां रहने लगा। बाप के मरने के बाद रांझे के भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया और रांझा की बावजा ने एक दिन उसे ताना दिया कि कमाई करता नहीं और रोटी के वक्त 1000 हजतें बनाता है। इसकी बावजों ने इसे तानों तशनों से नवाजना शुरू कर दिया और कहा कि तुम नवाबी छोड़ दो और जंग की हीर सयाल के पास चले जाओ, वही अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। घी से गूंदी हुई रोटियां उसी की ही खाना। रांझा अपनी बावजों के तानों से तंग आकर जंग की तरफ चल दिया। जंग बेले में सफर करता हुआ जब जंग के पास चिनाब के किनारे पहुंचा तो एक आरास्ता कश्ती देखी, जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थीं, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद न था। रांझा थका हुआ तो था ही, वो कश्ती में दाखिल होकर गनी छांव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। उसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो उसकी नवाबी हिस्स भड़क उठी। उसकी गैरत बेदार हुई। उसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और रांझे के साथ सख्ती के साथ पेश आई और दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। कहाँ हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर इस खूबसूरत नौजवान से नजरें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चोचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंसें चराने के लिए मुलाजम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां लेकर इसे पहुंचाती। हीर का चाचा कैदो लंगड़ा दोनों के प्यार और मोहब्बत से आगाह हो चुका था। उसने चोचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंसकर अपनी और खानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चोचक ने अरसा दराज तक कैदो की बात ना मानी। फिर कैदो एक दिन चोचक को लेकर गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहदा करवाया। चोचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सैयदू कौम खेड़ा साकन रंगपुरा के रहायशी से तय कर दिया। इधर चोचक की भैंसें जो रांझा की वंजली पर मस्त रहती थीं, रांझा की जुदाई में उदास हो गईं और चारा खाना दूध देना तक बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा और हीर अपने महल में मुस्तरिब थी। हीर का निकाह सैयदो खेड़े से कर दिया गया और हीर को डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए उदासो परेशान रहने लगी। उसने सैयदो खेड़े को अपना खामिद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहेली सहती, जो कि इसकी नंद भी थी, से मुलाकात करके बड़ी तकवीयत हासिल हुई। सहती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान भी एक दीवार हायल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार रहता था। उसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शद बनाया और उसके मशवरे से साधु बन गया। कान छदवा लिए और जोगी बनकर बेस बदल कर रंगपुर पहुंचा।
और सैयदू खेड़े के मकान पर सदा लगाई। खेड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सहती भी शामिल थीं, साधु को खैरात देने बाहर निकलीं। हीर ने रांझे को पहचान लिया और रांझा ने अपना मकसूद देख लिया। दोनों के उदास चेहरे चुंधिया गए। रांझा ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिल आखिर हीर ने सहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो उसने कहा, इस जहरीले सांप के डसे का इलाज इस साधु के पास है, जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है। साधु बुलाया गया तो हीर और रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहत याब कर सके। सहती ने कमरे की दीवार में नकब लगाई। हीर और रांझा दोनों फरार हो गए और सहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। मैंने आज तक जितने भी शायरों और अदीबों को पढ़ा है, उन तमाम की दास्तानें यहाँ तक तकरीबन मुत्फिक हैं। बाज़ जुज़वियात में इख्तलाफ है, मगर इसके बाद के वाक़यात में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि रांझा को खेड़ों ने जंगल में पकड़कर मार दिया था, और बाज़ का कहना है कि दोनों को ही कत्ल कर दिया गया था। कुछ ने यह ख्याल जाहिर किया कि दोनों जब जंग के करीब पहुंचे तो सियालों ने उनको कत्ल कर दिया, और कुछ दास्तान नवीसों ने यूं लिखा है कि रांझा को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चली गई, जहां से उसकी लाश मिली। बहरहाल हीर और रांझा की कहानी के इख्तिताम पर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन हीर रांझा की कहानी पर मबनी भारत और पाकिस्तान में 12 मरतबा हीर रांझा नाम की कई एक फिल्में बन चुकी हैं, और उनकी सच्ची मोहब्बत की दास्तान को खास तौर पर पंजाब के लोग अकीदतन सलाम पेश करते हैं। हीर और रांझे का मज़ार आज भी पाकिस्तान पंजाब के ज़िला जंग में मौजूद है। मोहब्बत के पुजारी आज भी उनके मज़ार पर हाज़री देकर अपनी रूहो कल्ब को तक़वियत बख्शते हैं। हीर और रांझा पर हज़ारों लोगों ने अपनी क्यास आराइयाँ पेश की हैं, मगर जो शोहरत वारिस शाह की हीर को मिली है, वो किसी दुनिया के शायर ने हासिल न की। और वारिस शाह की तहरीर शुदा हीर को पंजाब में 3 सदियों तक शादी ब्याह, मेलों और दीगर मौके पर गाया और सुनाया जाता रहा है। इसको पाको हिंद के मुतअद्दिद गुलकारों ने गाया है। आज भी पंजाब के देहातों में बुजुर्ग शख्सियात इससे लुत्फ़ो अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं, और एक देहात से वाबस्ता होने के नाते आज भी जब हम अपने बुजुर्गों की सोहबत में बैठते हैं तो हमारे बुजुर्ग ऐसी ही दास्तानों से हमें महजूज करते हैं। तो प्यारे नाजरीन, मैंने हीर और रांझा की इस कहानी को तस्वीरी शक्ल देकर बयां करने की जसारत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कावश ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार करते हुए लाइक के बटन को दबाइए। प्यार मोहब्बत को अकीदतन मानने वालों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।